Hello, good morning, guys. Myself, Mohammad Shaib. I am a CS student. I just currently attempted my Jan 2025 exams. So I came to review my papers, how my exams are, and my experience. Let's begin with the accounts paper. For me, accounts paper is really moderate level, not like too much easy, not like too much tough. I think I'll got approx 70. I'll get easily 70 because the true or false are so like moderate level. अगर आपने बस स्टडी मटेरियल से 2-3 चैप्टर परफेक्टली पढ़ा होता ना तो आप सॉल्व कर पाते हैं. मेजोरिटी आपको मिला है मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट. ये तो फर्स्ट यूनिट में ही हो जाता है थियरी के. एंड कस्टमर्स ऑफ बिजनेस शुड नॉट कंसीडर अकाउंट, ये भी फर्स्ट यूनिट का ही है. अंडर फीफो अगर इन्वेंट्री आपने पढ़ा होगा ना तो आराम से आप सॉल्व कर सकते हो. फॉर रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर वो तो सेक्शन 55 के द्वारा आप जितना भी पढ़े हो ना उसके बावजूद क्लियर कर सकते हो. ट्रू और फॉल्स. बुक कीपिंग ये तो ऑलमोस्ट सब जानते हैं. लेजर इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, ये तो ट्रू होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, 12th में भी पढ़ा होगा. एंड दे एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. देन दे आस्क्ड फॉर सेल्स रिटर्न बुक. अक्सर अकाउंट्स में क्या होता है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इजी आता है, ध्यान रखिए मैं अटेम्प्ट वाले. नेक्स्ट, कभी भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना तो यू शुड प्रिपेयर इजी चैप्टर्स लाइक अकाउंटिंग प्रोसेस, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डबल एंट्री सिस्टम, ट्रिपल एंट्री कॉलम बुक, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन पूछते हैं हर बार. ये 4 मार्क्स का पूछा है. एंड नेक्स्ट डिप्रिशिएशन फॉर 10 मार्क्स, देन DRS फॉर 10 मार्क्स, देन 15 मार्क्स का फाइनल अकाउंट्स जो मॉड्यूल के लास्ट में होगा आपको मिल सकता है, उसी से पूछा है. बस स्लाइटली चेंज ऑफ एडजस्टमेंट. मैं ये अटेम्प्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ मुझे थोड़ा सा लेंदी लगा, तो मेरे पास ऑप्शन था तो मैं अटेम्प्ट नहीं किया. देन P&L अप्रोप्रिएशन ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, ये अक्सर स्टूडेंट्स छोड़ जाते हैं बिकॉज ये इग्नोर कर देते हैं क्वेश्चन को. इस बार ICAI ने खेला है इस क्वेश्चन से, 5 मार्क्स का डाल दिया. देन 15 मार्क्स का आपको मिला है डेथ ऑफ ए पार्टनर. मैंने यही अटेम्प्ट किया एंड इट वाज गुड बट टैली नहीं हुआ. आ जाएंगे इसमें. अगर टैली करना ज़रूरी नहीं होता है, स्टेप मार्किंग मिलता है अगर तुम्हारा पूरा प्रॉफिट होगा ना. अप्रॉक्स 15 मार्क्स का आपको 12-13 मिल जाएगा आराम से अगर पूरा परफेक्ट स्टेप होगा. एंड बट एक स्लाइटली मिस्टेक से आपका टैली नहीं हो रहा है तो आपका मिल जाएगा. इसके लिए आप कुछ भी टेंशन मत लो. नेक्स्ट आप जाओगे तो ये पूछा था, कितना इजी था क्वेश्चन ये. लाइक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आपने ज़र्रा भर भी पढ़ा होगा ना तो आराम से सॉल्व कर सकते थे. 5 मार्क्स आपके जेब में. देन NPO एज यूजुअल 10 मार्क्स, ये इसका फिक्स है. इसको 10 मार्क्स को आना ही आना है, हर बार आता है, हर अटेम्प्ट में आता है. अब पढ़ के जाओ, इजीली सॉल्व कर सकते हो. देन 5 मार्क्स का बिल ऑफ एक्सचेंज, और उसमें से और क्वेश्चन पूछा है फॉर 5 मार्क्स इन्वेंट्री वाला, वेटेड एवरेज एंड फीफो. ये तो इजी होता है. एक्चुअली मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज किया, फीफो कॉलम डाल के ज़्यादा करना पड़ता है. बिल ऑफ एक्सचेंज 5 जर्नल एंट्रीज फॉर 5 मार्क्स, कौन ज़्यादा पूछता. एंड ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, लाइक 5 मार्क्स का, लाइक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड यू शुड पास द जनरल एंट्री फॉर द कन्वर्शन रिडेम्पशन ऑन डिबेंचर्स. मैंने किया, पता नहीं क्या किया, देखते हैं रिजल्ट के बाद. देन ICAI ने 6 क्वेश्चन में एक मिस्टेक किया था, लाइक रुपीज़ का सिंबल डाल दिया. तो इस क्वेश्चन में जिसने लाइक उसको इग्नोर करके पूरा किया ना उसको फुल मार्क्स मिलेगा, 15 मार्क्स मिलेगा. या मैंने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया. डबल एंट्री सिस्टम मैंने पढ़ा था तो मैंने लिखा 4-5 पॉइंट, तो 5 मार्क्स अप्रॉक्स आई थिंक 70 आ जाएंगे इसमें. नेक्स्ट कम टू द लॉ पेपर. या ये होता है सबका डरावना पेपर. ये उतना कुछ था नहीं, लाइक मॉडरेट था, लाइक नॉट टू मच ईजी, नॉट टू मच कॉम्प्लिकेटेड एज ए सेप्टेम्बर तो एक्सेप्शन था, लेंदी पेपर था, हम लोग कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे. मेरा दिस इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट. फर्स्ट क्वेश्चन 7 मार्क्स का अच्छा पूछा था ICAI ने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से.
जो 4 क्वेश्चन दे के वो पूछा था वैलिड और वाइड कॉन्ट्रैक्ट का. सेकेंड क्वेश्चन दे आस्क्ड इट फॉर सेक्शन 8 कंपनी फॉर 4 मार्क्स. देन थर्ड क्वेश्चन दे आस्क्ड इट फ्रॉम द लाइक अक्सर स्टूडेंट इग्नोर करके जाते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसमें से पूछ लिया था 3 मार्क्स का. देन दे आस्क्ड इट फॉर द माइनस रेट्स ऑफ माइनस एंड लायबिलिटीज ऑफ माइनस फॉर 6 मार्क्स. इट इज़ इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो आप इजीली अटेंड कर सकते थे. 6 मार्क्स के लिए आपको आराम से आ जाएंगे, 4 या 3 मार्क्स आराम से मिल सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन ICAI, आई डोंट नो हाउ दे विल चेक, इट डिपेंड्स ऑन ICAI. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. सेकेंड क्वेश्चन ए फर्स्ट पार्ट फॉर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 20 से आया था, लाइक डिलीवरल स्टेट्स. देन थर्ड सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये पार्ट का सेकेंड पार्ट 3 मार्क्स का आया था, कंडीशन एज टू टाइटल. देन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स. दो क्वेश्चन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के दे दिया था, ये ओके. हाँ, ध्यान रखिए, वो पढ़ के जाओ, बिकॉज वो अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी आ सकता है, वो थियरी क्वेश्चन है. एंड देन LLP का डायरेक्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का जो मॉड्यूल के पीछे है उतना सफिशिएंट होगा LLP के लिए. मैंने भी उतना ही किया था, मैं आराम से अटेंड किया. देन क्वेश्चन नंबर 3 मैंने एक्चुअली ये क्वेश्चन अटेंड नहीं किया बिकॉज ऑफ ये थोड़ा सा लेंदी होगा एंड PFI का मैंने पढ़ा नहीं था, तो मैंने छोड़ दिया, इसको ऑप्शन में छोड़ दिया. देन दे आस्क्ड फॉर द पब्लिक पॉलिसी अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी फॉर 6 मार्क्स. ये दिसंबर 10 वाला पेपर में मैंने देखा था, क्वेश्चन पेपर में, तो उसका डायरेक्ट पूछ लिया. ये 6 एग्रीमेंट पूछा था उसमें. देन 7 मार्क्स का आएगा जॉइंट प्रॉमिसर, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए, 7 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन, लाइक दे मिक्सड द पैटर्न ऑफ पेपर. देन दे आस्क्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 4 बी rules of compensation from negotiable instrument act 1881. this is the perfect question for the theory question. या 7 मार्क्स का नहीं था क्वेश्चन, बट या दे सकते हैं. Then they asked it from the Indian judiciary system from first chapter Indian regulatory framework for 6 marks. ये चैप्टर हमेशा पढ़ के जाओ, बिकॉज 6 मार्क्स का आता ही आता है, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. Then they asked it for which one? Yeah, good sales of goods act from 4 and 3 is equals to 7. Then partnership, nominal partner and partner by holding out, dissolution of partnership firm as usual 3 marks. Then they asked it from the Indian Contract Act, undue influence and the features of undue influence for 6 marks. Then they asked it for the last question, sixth question from A part first part from Negotiable Instrument Act. Then pre-answers second question from Negotiable Instrument Act. Then they asked it for direct question, implied authority of agents in the emergency. Then the last question they asked it for sub-agent as usual as seller and the buyer, each of contract. और इतना ही था. मैं आज के लिए ख़त्म करता हूँ कि लॉ एंड अकाउंट्स पेपर अच्छा था. आप मेहनत करके जाओगे एंड आप सब पढ़ के जाओगे ना, आराम से आप अटेंड कर सकते हो. आप क्या आ जाएंगे, अप्रोक्स 60 to 70 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो. लॉ का मैं कुछ नहीं बता सकता, मैंने 100 मार्क्स का अटेंड किया है. लेट्स सी, लेट्स होप द बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर द मे अटेम्प्ट स्टूडेंट्स. मैं देन स्ट्रैटेजी फॉर मे 2025 के लिए सब्सक्राइब द चैनल. होप you all enjoy my video. Thank you. This is my first video. Hope you all got my point. सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही साथ बना के रखिए. मिलते हैं अगली वीडियो में.